स्टार्ट हो गया। ओए अपने जितना होगा उतना लेक्चर ओरिजिनल रखेंगे बरोबर। कोई देखे मालूम है उसको चलने दो, कोई देखे ना देखे उससे फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट वो भी इतना भी नहीं ठीक है नहीं, समाज से निकल जाएंगे अपने। चलो स्टार्ट करते हैं ना आज का लेक्चर, आओ है ना। नहीं मजा की बात नहीं है, बस जितना हो सके उतना ओरिजिनल रहना है, ठीक है। हाँ तो चलो आज का देखते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। ओए आज जरा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। एक मिनट चालू ही है। बस कुत्ते, चलो स्टार्ट कर देते हैं ना। बस ट्रिग्नोमेट्री, एक मिनट हो। हाँ चलो देखते हैं, आओ स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, अगर f ऑफ x बराबर साइन इनवर्स x हो, बरोबर। रिवाइज कर रहे अपने, खाली मैं पूछ रहा हूं वो बताते जाना। डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन क्या होगी? इन क्लोज इंटरवल। हाँ क्लोज इंटरवल ही लिया, बरोबर। और रेंज क्या होगी? -1 से 1। इसका मतलब ये है कि एक मिनट, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम एक मिनट जैसे कि साइन थीटा लिखा है, बरोबर। तो उसमें हम वैल्यू डालते हैं, उसमें डोमेन होता है। डोमेन है जो इनपुट, इनपुट क्या होता है? एंगल। और आंसर क्या होता है? वो होता है वैल्यू यानी रेंज। इसमें हमने कहीं भूल की लग रहा है, देखो डोमेन बरोबर रेंज। देखो अपने ने क्या गलती कर दी, तुम समझ रहे हो? रेंज और डोमेन अलग चीज है, देख रहे हो? ये आती थी रेंज और ये था डोमेन। नहीं चलेगा, ये था नहीं चलेगा, चलेगा। ये देखो रेंज थी -π/2 से π/2 और डोमेन क्या था? -1 से 1। अब देखो नेक्स्ट चीज देखें, f ऑफ x बराबर cos इनवर्स x की अगर अपने लोग बात करें, f ऑफ x बराबर cos इनवर्स x की बात करें तो उसकी डोमेन क्या है? डोमेन यानी वैल्यू, डोमेन क्या होगा? इसका भी होगा -1 से 1, पर रेंज होगा 0 से पाई। अब अगर हम ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स की कभी भी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ सकती है। साइन इनवर्स में जब थीटा मिलेगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट कॉस इनवर्स के अंदर कभी भी जो थीटा मिलेगा यानी हमारा आंसर आएगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यानी इस तरह की इनइक्वालिटी दी है कि कॉस इनवर्स x बराबर इज इक्वल टू -π। तो ये कभी भी पॉसिबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो एक मिनट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें पता कॉस इनवर्स x का जो भी आंसर आएगा उसकी देखो रेंज क्या दी है? 0 से π, यानी इसके बीच में ही आंसर आएगा और नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं। यानी cos इनवर्स x बराबर -π जैसा कोई सवाल आ गया तो हमें पता है कि ये चीज पॉसिबल होने वाली नहीं है। अब देखो इसी से जुड़े हुए दूसरे देखो, एक आएगा cosec इनवर्स x और दूसरा है tan इनवर्स x। बस इसको याद कर लिया तो बाकी चीज अपने आप याद हो जाएंगी। देखो cosec इनवर्स x की अगर मैं डोमेन देखता हूं, देखना cosec इनवर्स x की अगर मैं डोमेन देखता हूं तो देखना डोमेन क्या आएगी? y बराबर अदर पॉसिबल रेंज। देखो ये रहा। हाँ cosec इनवर्स x की अगर डोमेन देखें और कोई इधर लिख लेता हूं तो कौन सी वैल्यू नहीं आएगी? साइन का अपोजिट है, बरोबर। एक मिनट, साइन का क्या है? अपोजिट। अपोजिट यानी वो कौन सा? वो इनवर्स है। हाँ 0 नहीं है, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ रेंज कौन सा? ये डोमेन। डोमेन यानी कौन सी वैल्यू आएंगी? पूरी वैल्यू आएंगी, रियल लाइन की हर वैल्यू आएगी, पर वो वैल्यू नहीं आएगी जो साइन की थी। साइन की कौन सी थी? -1 और 1, यानी r -1 से 1। आया आइडिया? और डोमेन क्या आएगा? ये क्या डोमेन तो आ गया। रेंज क्या आएगा? रेंज यानी कौन से एंगल आएंगे? वही है, वही लिखना है, -π/2 से π/2, बट वो वैल्यू हटा दो जहां पे ये इंफिनिटी पे टेंड कर रहा था, 0 पे, यानी 0 लिख दो ना। आया आइडिया? चलो इसको मिटा देते अनिकेत, है ना। tan इनवर्स x की बात करें अपने तो tan इनवर्स x का भी साइन इनवर्स x से लेना था। देखो साइन इनवर्स x की अगर हम बात कर रहे थे तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन था, डोमेन क्या था? वैल्यू थी ना। डोमेन में वैल्यू हम रखते थे और डोमेन क्या था? -1 से 1। और रेंज क्या था? -π/2 से π/2।
अब ध्यान देते हैं, तो देखो अगर tan इनवर्स x लिखा है तो उसकी जो डोमेन होगी कौन सा, y बराबर tan इनवर्स x। अगर उसकी डोमेन के बारे में बात करें तो डोमेन होगी रियल नंबर, डोमेन होगी r, और रेंज क्या होगी, यानी tan में तो वैसे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अपने लोगों ने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो अभी सारे शब्दों के ऊपर अपने बहुत डिटेल में बात की थी, अभी दिमाग में एकदम सा आइडिया नहीं आ रहा कि क्या क्या बात की थी, बट अपने लोग कर चुके हैं बात, अपने पास प्रैक्टिस है, अपने को इन्वर्टिबिलिटी का आइडिया, तो अपने लिए ये चीज आसान है समझना, ठीक है। अब देखो रेंज क्या है tan इनवर्स x की रेंज, तो ये आएगा π/2 से, ये रही -π/2 से π/2, ये ओपन उसमें, ठीक है। अनिकेत स्टार्ट रुक दो, हो गया, हाँ यानी मैं बस, ठीक है। देखो इसका तो आइडिया आया, और मैं क्या बता रहा था, एक मिनट पॉज कर दिया ना, अभी मत स्टार्ट करना, मैं बोल रहा हूँ अभी नहीं, चलो y बराबर cot इनवर्स x। अगर हम इसके डोमेन की बात करें, अगर इसके डोमेन की अपने लोग बात करते हैं तो इसका जो डोमेन होगा वो रियल वैल्यू होगी, बरोबर। और अगर हम रेंज की बात करें, हाँ tan और cot की रेंज एक ही है, डोमेन, और रेंज क्या होगी 0 से π, पर कौन सा, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि जो कॉट में है इसको अपने याद कर सकते हैं। इसका एक मिनट, इसका बहुत गहरा रीजन अभी दिमाग में इतना आ नहीं रहा है, बरोबर। क्या हुआ, अपने लोग सीख चुके हैं पर अब नहीं आ रहा, ना जाने क्यों हो जाता है। क्या 0 से इन्फिनिटी पे, हाँ वो तो है, 0 पे इन्फिनिटी जाएगा ना, हाँ बताओ, हाँ समझ गया, हो जाता है, उसमें क्या है ना। y बराबर सीक इनवर्स x का ग्राफ देखें, एक ग्राफ क्या, सीक इनवर्स x के अपने डोमेन और रेंज के बारे में चर्चा कर लें, तो देखो इसका डोमेन क्या है, डोमेन वही होगा जो cos इनवर्स x का है। क्या है बताओ, सही कहा कि मैं कुछ गलत कहीं भूल कर रहा हूँ, बैकफायर हो रहा है, बताओ कहाँ बैकफायर हो रहा है, क्या है डोमेन, सीक इनवर्स x डोमेन है वही। अरे यार कैसे मैं भूल गया, इनवर्स ऑफ कॉस है कि नहीं है, एक मिनट अमन बोलो तो, y बराबर सीक इनवर्स x का जो डोमेन है वो क्या है, हाँ वो नहीं, मैं बोला डोमेन जीरो नहीं आएगा, फिर से बैकफायर हो गया, फिर से अब बताओ। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ, कॉट से y बराबर सीक इनवर्स x का डोमेन क्या है, हाँ मैंने क्या कहा r, एक मिनट, ये क्या है, व्यस्त है किसका, कॉस का जो डोमेन था ना उसके अलावा की सारी वैल्यू ले रहे हैं, यानी r -1 से 1। अब समझो मेन चीज कि अगर यही चीज 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आ जाती और रिवाइज नहीं किया होता, बरोबर, तो ये क्या हो जाता, एक मिनट, एक रास्ते पे 10 बार जाएंगे तो चीज आएगी, यानी कितनी चीज, हमने सिलेबस बताना बड़ी बात नहीं है, ना थी ना है ना हो सकती है। मेन चीज जो है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी वो ये है कि हम अच्छी तरह पचा लें, और पचाने के लिए एक चीज का nth टाइम विजिट कर ले, वो अच्छा होता है डेली। अब मुझे पता है कि ये सारी चीजें हम लोगों ने चर्चा कर ली, शायद एक नजर में देखने पे आ जाएंगी, पर आत्मा को ठंडक तभी मिलेगी जब मैंने भी तुम्हारे साथ चर्चा कर ली होगी, बरोबर। इस हिसाब से तो एक मिनट तुम समझो, डेली लाइफ का 1 घंटा दे दिया यहाँ पे, 1 घंटा, अब तुम समझो जब एग्जाम हमारी 75 दिन मान लो, 75 भी नहीं समझ लो, मान लो 70 दिन मान लिए, 70 दिन 70 घंटे किसी ना किसी मुद्दे पे अपने प्रोडक्टिव टॉक करेंगे। तुमने अगर सुना है वो चीज तो एक और बार सुन लोगे, कोई नुकसान नहीं है उसके। एक मिनट तुम समझो कि 60 मिनट दोगे 1440 मिनट में से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तब भी तुम्हारे ही पास रहेगा। ऐसा होगा कि जो चीज अब के आने वाले लेक्चर्स की खासियत यही रहेगी कि वही चीजें आएंगी जो हमने पहले सुन लिया है, नई चीजें बहुत कम होगी, पुरानी चीजें ज्यादा होंगी। बट ये बात है ना, कंसोलिडेशन ही तो पावर होती है कि हमने जो पढ़ लिया वो हमें अगर आता है तो ही फायदा होगा ना, इस हिसाब से। अब देखो डोमेन का तो आइडिया आ गया, अब मैं इसके रेंज की बात करता हूँ। रेंज क्या होगी, जो कॉस इनवर्स एक्स के ऊपर क्या है 0 से पाए काट देंगे, यही होगी कि नहीं होगी, कि मैं गलती कर रहा हूँ, क्या आएगा, हाँ 1 मिनट, 0 से पाए वही है, 0 से पाए यही वाली है, बरोबर। और कौन सी वैल्यू काट डालेंगे, π/2 काट डालेंगे, क्योंकि कॉट π/2 पे क्या हो जाता था, इन्फिनिटी। आगे आइडिया, ठीक है ना अनिकेत। अब जरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला अपनी प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। देखना पहला जो चीज है वो ये है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या आएगा, π/2, बरोबर। फिर जो दूसरा है, दूसरा अपने देखें तो दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है tan इनवर्स x
प्लस कॉट इनवर्स एक्स, वो भी होगा पाई बाय 2। और जो थर्ड चीज लिखी है, थर्ड चीज क्या लिखी है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, वो भी होगा पाई बाय 2। अब इसको अपने अपने हिसाब से चेक करते हैं ना, ठीक है, यानी एक मिनट, चलो स्टार्ट करते ना, साइन से देखते, ठीक है, इसको अपने अपने 10th की ट्रिग्नोमेट्री से इसको अटैच करते तो अपने पास ज्यादा और आसान आइडिया आएगा और अच्छी तरह अपने समझ पाएंगे। देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इन दी एंड तुम्हें देगा क्या, नंबर देगा क्या एंगल देगा, नंबर देगा, ये एंगल सॉरी, आइए अपने को देगा एक एंगल देगा, यानी साइन इनवर्स एक्स पे अपने को क्या मिलेगा, एंगल, और उसके अंदर जो एक्स है वो क्या है, एक वैल्यू है, हाँ यानी नंबर है। अब समझना, और कॉस इनवर्स एक्स ये भी तुम्हें क्या देगा, और इसके अंदर जो एक्स है वो भी क्या है। अब देखो इसको कहने का एकदम कॉन्क्रीट वर्ड में, एकदम बेसिक वर्ड में अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू पे बरोबर साइन का जो एंगल बन रहा है और उसी वैल्यू पे कॉस का जो एंगल बन रहा है, अगर उन दोनों को जोड़ दे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे को पूरा करते। पूरा कोण की जोड़ी याद है अपने को, पूरा कोण यानी जो दो कोण का योग 90 हो, बरोबर, उसे हम क्या बोलते थे, पूरक कोण, कोटि कोण, कोटि पूरक बोलते थे। और शब्द थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री हम बोल सकते हैं इसको, बरोबर, यानी कॉम्प्लीमेंट करना। एक मिनट, मैं अधूरा नहीं तेरे बिना फिर भी पूरा नहीं तेरे बिना, बस ऐसा होता है। ये 90 का एंगल ये रहा, बरोबर, इससे ज्यादा हो जाएगा तब भी मैथ्स में मजा नहीं आता, इससे कम होता तब भी मैथ्स के कैलकुलेशन में इतना मजा नहीं आता। एक्जैक्टली 90 का जब एंगल होता है ना तब कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ऐसा है, अपने कंसीडर कर सकते हैं। अपने लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक 10th की पढ़ी थी, बरोबर, वो 90 के एंगल पे ही पड़ी थी। और अपने लोगों ने भी जितनी ज्यादातर बार अपने ने जब ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो निकाले तो राइट एंगल ट्रायंगल ही रही है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का प्रमेय लगने के बाद चीजें आसान हो जाती थी, यानी चीजें जितनी 90 के एंगल को अप्रोच करे उतनी ज्यादा आसान और अच्छी होती है, ठीक है। अब जब मैं बात तुम लोगों को बता रहा था तो समझना मेरी बात कि ये दोनों, एक मिनट, कॉस साइन इनवर्स एक्स यानी कोई वैल्यू पे साइन जो एंगल बना रहा है और वही वैल्यू पे कॉस जो एंगल बना रहा है, वो एंगल को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 90, यही बात है ना। तो चलो अब अपने लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखते हैं। तो चलो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का टेबल अगर अपने देखें तो वो कुछ इस तरह से, देखें, देखना, साइन और कॉस, तो साइन एक्स और कॉस एक्स, देखो साइन 0, एक मिनट, साइन 0 0, कॉस 0 90, कॉस 0 1, सॉरी मैं कहा 1 पे कहा 90। अब देखना, फिर 0 के बाद 30 का एंगल लेते हैं, साइन 30 हाफ, बरोबर, और कॉस √3/2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। फिर देखना साइन 60 √3/2 और कॉस 60 हाफ, साइन 90 1 और कॉस 90 0। अब ध्यान देना, ये वैल्यू ले सकते हैं और देखना ये सारी वैल्यू उसके रेंज में ही है। अब देखना मैं एक वैल्यू लेता हूं, कौन सी वैल्यू लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू √3/2। देखो ना, साइन और कॉस दोनों की रेंज में ही है, डोमेन वो डोमेन में ही है, -1 से 1 का डोमेन व्याख्यात किया गया था ना। अब ध्यान देना कि √3/2 लिया मैंने। अब सूत्र क्या कह रहा है कि सेम वैल्यू पे, यानी x यानी √ देखो सेम वैल्यू पे, यानी x बराबर मैं √3/2 की अगर वैल्यू लेता हूं तो उस पे साइन जो एंगल बना रहा है और कॉस जो एंगल बना रहा है वो दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, 90 का एंगल। देखना साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। तो देखना साइन 30 होगा, देखना डायरेक्ट कर देना, साइन 60 होगा ना, देखो ना, साइन इनवर्स अपने गिनती करते हैं ना, इसको लिख सकते हैं साइन π/3, ठीक है, और कॉस इनवर्स कॉस π/6 लिखूं, π/3 ये लिखूंगा π/6, बरोबर। अब देखो ये और ये कट जाएंगे, कटेंगे, क्यों कटेंगे, क्योंकि ये इसकी रेंज में है तभी कटेगा, बरोबर, नहीं तो नहीं कटेंगे, तो हमें उसके अंदर रेंज के अंदर लाके मैनिपुलेशन करके करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2π/3 तो अपने डायरेक्ट नहीं कर पाते, π-π/3 करके π/3 में रिड्यूस करना पड़ता है, ये अपने लोग सीख चुके हैं, इसके लिए अपने लिए आसान है। तो साइन इनवर्स साइन π/3 हुआ, तो देखो साइन वो इसको काटना नहीं, बरोबर, तो ये क्या आ गया, π/3 आ गया और ये आ गया π/6, π/3 प्लस π/6 यानी देखो π/3 60 और π/6 30, 60 प्लस 30 90, यानी π/2 हुआ कि नहीं हुआ। और ध्यान से देखो ना यार, इसको छोड़ो, इन सारी चीजों को छोड़ो, बरोबर, ध्यान देखो ना, √3/2 साइन किस पे आ रहा है, 60 पे, कॉस देखना
30 पे आ रहा है, 90 हुआ कि नहीं हुआ, साइन की वैल्यू 1 आ रही है बराबर, किस पे 90 पे, तो कॉस की 1 वैल्यू 0 पे आएगी, देखो फिर से आ गया 90। अब साइन की वैल्यू हाफ आ रही है, एक मिनट, अगर वैल्यू हाफ लेनी तो साइन पे 30 आ रहा है और वही हाफ वैल्यू कॉस पे साइड पे आएगी। आसान था कि नहीं था अनिकेत? अब आगे का देखें अपने लोग, वो एक मिनट, अपने लोग नहीं बोलते वो एंगल, वो कौन सा बोलते थे, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करते थे, और फिर डीसी के बारे में अपने थोड़ा रैंडम ही बात करते रहेंगे, जितनी सारी चीजें अपने अच्छी तरह सर कर पाएंगे। एक मिनट अनिकेत स्टार्ट करें। हाँ तो देखो आप अपने किस चीज के बारे में बात करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है इसको एक और बार अपने आइडिया देते हैं। अगर लाइन 3D में जाती है, 3D में लाइन, अब लाइन 3D में जा रही है तो वो 3 एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी बराबर, तो वो जो 3 एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका कॉस वही होता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा बराबर एल, ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस के साथ लाइन जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं कॉस अल्फा, एल भी कहा जा सकता है इसको बराबर। फिर कॉस बीटा, बीटा इसको बोलिए अगर वाई एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन जो एंगल बना रही है उसको हम बोलेंगे कॉस बीटा, उसको एम भी बोल सकते हैं बराबर। और कॉस गामा, कॉस गामा इसको बोलेंगे एन, और ये कब आता है, जब जेड एक्सिस के साथ लाइन जो एंगल बना रही है बराबर। अब देखो कितने टाइप में डायरेक्शन कोसाइन मिले, 3। इसमें एक रिलेशन है कि कभी भी कोई भी लाइन है या वेक्टर है, 3D में लाइन है या वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर भी लाइन सेगमेंट है, यानी लाइन की इक्वेशन वेक्टर को लागू पड़ सकती है। अगर हम किसके बारे में बात करते हैं, लाइन सेगमेंट या लाइन के बारे में बराबर 3D में, तो उसके जो लाइन उसके जो कौन सा डायरेक्शन कोसाइन उसके बारे में ये संबंध है कि l² प्लस m² प्लस n² हमेशा क्या होता है, 1 होता है। बता आइडिया आ गया है ना निकेत? ओके चलो देखो अपने लोग अपने एक और सूत्र रिवाइज कर लेते हैं, वो tan इनवर्स का, ठीक है। tan इनवर्स, और एक मिनट, इस सूत्र में 3 कंडीशन थी, याद है ना, और तीनों 3 कंडीशन देखना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जो 3 फॉर्मूले वो ये था, पहला फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये कब होगा, जब इसके अंदर जो नंबर दिए उनका मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 हो, है ना, xy लेस देन 1। अब पाई माइनस करके करते थे ना अपने लोग, पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। ये सूत्र तुम लगाओगे, कब लगाओगे, जब इन दोनों के अंदर का जो डिजिट है उसका मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा हो। देखो कंडीशन कैसी है, 1 से छोटा हो तो ये फॉर्मूला, 1 से बड़ा हो तो ये फॉर्मूला, और अगर एग्जैक्टली 1 हो तो पाई बाय 2, यानी ये कब आएगा, जब वैल्यू xy बराबर 1 हो। इसको अपने लोग प्रूव भी करने वाले थे, प्रूव किया भी है किसी लेक्चर में कि 2 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन में से क्या हो गया था 1। देखो चलो स्टार्ट कर एक बार सवाल। हाँ चलो एक बार सवाल। हाँ 1 माइनस 1 10 की इनफाइनाइट वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2 पे आ रहा है ना, खत्म। हाँ खत्म आ गया आइडिया, ठीक है ना अनिकेत? वही मैं बोल रहा हूँ निकेत, स्टॉप कर दो। आओ देखो अभी सुनना, ये सवाल सुनना हो मेरी। इक्वली लाइकली इवेंट कौन से होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट यानी समसंभावी घटनाएं। इक्वली लाइकली इवेंट यानी अच्छा चलो समसंभावी घटना सुन के अलग लगे, बट एक हाँ वो घटना है। एक मिनट तुम समझो, पासे में सिक्का फेंका जा रहा है, एक मिनट पासे में सिक्का कहाँ फेंक रहे हैं? हाँ जैसे कि तुम समझो, हाँ उसके अंदर जितने घटक है बरोबर, हमेशा समझो उसके अंदर जितने घटक है, जो हम घटना कर रहे हैं, हम जो चीज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी घटक है उनकी संभावना, उनकी घटित होने की संभावना सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम पासा फेंकते हैं तो पासे में जो उसका निदर्शाव कहा था सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हम हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखें तो ये हो गया 1/6, ये भी हो जाएगा 1/6। इधर से लेके सबकी क्या घटना होगी 1/6। तो इसमें जितनी भी चीजें हैं उनकी इवेंट की, उनमें से किसी भी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी अगर हम पासा फेंकते तो 1 आ जाए, उसकी संभावना कितनी 1/6, 2 आ जाए तो भी 1/6, यानी जितनी भी घटना है सबकी संभावना समान है कि नहीं है, तो उसको हम कहते हैं समसंभावी घटना। अब ध्यान देना, इधर अगर 2 हो जाता तो क्या समसंभावी घटना होती नहीं। और समझो ऐसे टाइप का अपने लोग इस साल जो चैप्टर सीखने वाले, उसकी मेन आइडिया क्या है कि वो कौन से इवेंट की बात कर रहा है, फेयर इवेंट की या फेयर ट्रायल की बात कर रहा है।
यानी हम जो भी चीज कर रहे हैं वो एकदम सही चीज है, ठीक है। अब निकेत जस्ट है ना, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होता है? यानी एक चीज के होने में दूसरे की संभावना ना हो। हाँ, नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी अगर दो समुच्चय, दो घटनाएं देखी जाए तो अगर एक घटना दूसरी घटना को रोक दे तो हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और एग्जॉस्टिव यानी अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें सैंपल स्पेस मिल जाए। जैसे कि देखो, अगर एकदम बेसिक सा उदाहरण लिया जाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव की अगर हम लोग बात करें तो देखो, एस में लिख रहा हूं तो एक ये रहा हेड और दूसरा टेल। अगर मैं सिक्का कभी भी उछालता हूं, अगर हेड आया ना तो टेल कभी नहीं आएगा। हेड के आने का मतलब है कि टेल नहीं आएगा, और टेल के आने का मतलब है हेड नहीं आएगा। यानी हेड और टेल आना, अगर ये अलग अलग घटनाएं हैं तो वो दोनों क्या करते हैं कि वो दोनों, एक मिनट, तो वो दोनों क्या, मैंने इसी बोला तो फेयर ट्रायल की बात कर रहे हैं कि अगर हम सिक्का उछाल रहे हैं, एक मिनट, हाँ, हम सिक्का उछाल रहे हैं तो वो जो घटना के बारे में मैंने बात कही वो कैसे फेयर ट्रायल है। और एक मिनट, हेड आ जाए तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। यानी एक घटना दूसरे को क्या कर देती है, रोक देती है, यानी उनका इंटरसेक्शन फाई है। और हेड कौन सी एक्सक्लूसिव इवेंट है, अब उन दोनों को जब जोड़ दिया जाए, अगर हेड को और टेल को अलग से जोड़ दिया जाए तो हमें क्या पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक मिनट, एक घटना दूसरे को रोक दे तो हम क्या बोलते हैं, वो एक्सक्लूसिव है। और अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें फिर से सैंपल स्पेस मिल जाए तो हम कहेंगे एग्जॉस्टिव कहेंगे। आइडिया? एक्सक्लूसिव होता है, ये एग्जॉस्टिव होता है। हाँ, बोल दिया नहीं वही बोला, सैंपल स्पेस को एक्सक्लूसिव बोलते हैं सर। ये देख, एक मिनट, नहीं कहते, हाँ, उसको अपने कहते हैं डैम्पिंग ऑफ साइन वेव। क्यों कहते हैं, देखना, पहले जो वाइब्रेशन है एकदम ज्यादा आई हो, एकदम से मैक्सिमम, फिर देखना, फिर यूं, देखो वेव साइन वेव ही है, पर देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे, छोटा छोटा होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, इसके लिए इसको डैम्पिंग ऑफ साइन वेव बोलते हैं। कल मैंने मालूम अपने ग्रुप में एक वीडियो भेजी थी रणबीर अलाहाबादिया की, देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो थी। उसमें था कि कैसे ब्रेकअप से कैसे बाहर निकले। नहीं हुआ नहीं है, बट बात वो ब्रेकअप से बाहर निकलने की नहीं है। बात ये है कि उसने जो पॉडकास्ट में जो बातें कही थी उसमें ये कॉन्सेप्ट लाया था, एकदम सही बताया था। वो बात समझ, बहुत अच्छी बात की थी उसने कई सारी, कि यानी इसमें तुम समझ रहे हो, हर आदमी आशिक थोड़ी होता है, और होना जरूरी भी नहीं है, पर आशिकी सबकी जिंदगी में होती है। तो वो आशिकी के लिए समझो, समझे कि हाँ ये किस तरह से, तो उसमें कई सारी अच्छी चीज बात, उसमें से उसने एक कॉन्सेप्ट लाया था कि कोई चीज नहीं, एक वक्त अपने को लगता है कि ये द वन है या ये चीज होनी ही चाहिए, तो शुरुआती दिन में हमें ऐसा लगता है कि यार उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, फिर एक दिन बिल्कुल याद नहीं आती, फिर जरा सी आती, फिर जरा सी आती, जरा सी आती, फिर एक टाइम ऐसा होता है कि याद ही नहीं आता, बरोबर, याद ही नहीं आता, फिर फर्क नहीं पड़ता। यानी थोड़ा पहले शुरुआती वक्त फेज में हर चीज बात रही, और तुम समझो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट, कि हम जब पहला कदम रहते तो बहुत हार्ड होता है, बरोबर। एक छोटे से छोटा चेंज भी हमें इतना ज्यादा भारी लगता है, पर जब हम उस चीज में प्रो होते जाते हैं तो समझो ना, ग्राफ कितना आसानी से ये सारी चीजें समझा रहा है। आइडिया आया? रुको, आज अब जरा अपने थोड़ा वो वाली किताब के बारे में बात करें। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, 2017 को अपनी थी ये, विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह। बहुत कमाल की किताब थी, बरोबर।